आइए आज आप लोग को ले चलते हैं सैयद सांवा के आम मतदाता ऐनुल साहब के पास। ऐनुल साहब जो हैं महंगाओं में अगले 14 साल से मेडिकल स्टोर खोले हुए हैं और महंगाओं की राजनीति को भी ये भली भांति जानते हैं। अच्छी तरीके से इनको पता है कि महंगाओं की राजनीति में क्या हो रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, कौन नहीं खड़ा हो रहा। तो आइए इनसे जानते हैं महंगाओं की राजनीति के बारे में, कुछ सैयद सांवा की भी राजनीति के बारे में। तो ऐनुल साहब, सबसे पहला सवाल आपका ये है कि आपका सैयद सांवा किस वार्ड क्षेत्र में आपका आता है, कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 2। तो क्या आप बता सकते हैं कि वार्ड नंबर 2 में बीडीसी में कौन कौन उम्मीदवार आ रहे हैं या प्रेजेंट टाइम का कौन बीडीसी है? प्रेजेंट हमारे वार्ड नंबर में 7, 8, 9 आता है जी। और प्रेजेंट टाइम में एक भट्टा मालिक हैं। अच्छा। वो हैं और अच्छा। सुनाई पड़ रहा है कि अब की बार वो नहीं लड़ेंगे। उनका 15 साल रिकॉर्ड है, 20 साल जब से हमारी मतलब जानकारी है, हाँ। 15-20 साल उनको कोई हरा नहीं पाया। अच्छा, उनको कोई हरा नहीं पाया। हरा नहीं पाया। वो वार्ड नंबर जो हमारे में आता है 7, 8, 9, बल्कि अमरपाल उनका नाम है। अच्छा, अमरपाल। हाँ। अच्छा। तो और हमारी बिरादरी में 2-4 लोग लड़ जाते हैं, इसी के वजह से वो वोट बढ़ जाता है, इधर उधर बढ़ जाता है। तो यही वजह से, और वो अकेले फाइट करता है, अकेले जीतते थे। अच्छा ऐनुल साहब, ये बताइए सैयद सांवा की राजनीति में प्रधानी में कुछ चेंजिंग वेंजिंग है या कि प्रधान सेम रहेगा? आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो देखिए जो है तो सही है, लेकिन ये कहने का मतलब ये है कि देखिए प्रधानी तो वहाँ की बहुत टफ होती है। बहुत टफ होती है। वहाँ कई प्रधान के कैंडिडेट होते हैं, 8, 9, 10 खड़े हो जाते हैं। वहाँ की प्रधानी टफ है, कोई किसी तो कह नहीं सकता है। आजम भाई भी हैं, उनके बड़े भाई भी देखिए अलग से लड़ रहे हैं। हाँ। और वो दोनों भाई में क्या होगा कि आपका वोट बढ़ता रहेगा। हाँ। और जो वर्तमान प्रधान है उनकी भी छवि अच्छी है। हाँ। और वो भी कहने का मतलब ये है कि वो भी बना के रखे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रेजेंट टाइम के प्रधान है, उनके पास अपना वोट है, बना के रखे भी हैं। लेकिन इस बार हमको लगता सत्ता जो है आजम के खेमे में जा रही है, क्योंकि देखिए विरोध भी बहुत बड़ी चीज होती है। जनता बदलाव अगर बदलाव के मूड में आ गई तो फिर वो दूसरे प्रधान को बदल लेगी, दूसरा नया प्रधान चाहेगी। और अगर बदलाव के मूड में नहीं है और प्रधान ने काम आपके कर रखा है तो जाहिर सी बात है सेम प्रधान रहेगा। अच्छा ऐनुल साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ जबकि एक बबलू राइन आ रहे हैं जिला पंचायत सदस्य, जो टक्कर दे रहे हैं अर्शी जाफरी को, और महंगाओं से भी एक आबिद जाफरी खड़े, तो आपको क्या लगता है इसमें अर्शी जाफरी कुछ कमजोर पड़ेंगे या कि अपनी सीट को वो बचा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर महंगाओं से 2 लोग लड़ रहे तो कमजोर तो होंगे ही। हाँ। क्योंकि आप आबिद जाफरी को भी हल्के वो भी इलेक्शन दमदारी से लड़ेंगे। बिल्कुल। और वो तो वर्तमान जिला पंचायत है ही है अर्शीद भाई हमारे जी। तो अब देखिए इंशाल्लाह जो जिसका मुकद्दर होगा, जहाँ से जितना खींच पाएगा वहाँ जितना खींच। आपके यहाँ तो बबलू राइन जो आ रहे हैं उनका क्या सैयद सांवा में वोट है? बबलू राइन को आप हल्के में न लीजिएगा। बबलू राइन को हल्के में नहीं सैयद लेना। सांवा में सिर्फ एक जिला पंचायत खड़ा हुआ है, कोई और मेरे यहाँ नहीं, एक और आ रहे हैं, सुना है इरफान बॉस एक है जिला पंचायत के लिए। वो अभी हमारे कान में तो खबर नहीं आई है। अच्छा। लेकिन उनके हमें बात, बल्कि उनको रिजवान भाई से हमने पूछा भी था। उनके भाई से, रिजवान भाई से पूछा था हमने, कहा जिला पंचायती की कोशिश कर रहे हैं, कहीं नहीं कौन बताया है, तो वो हमको कहीं नहीं, हमें इलेक्शन के बारे में नहीं। अच्छा, नहीं आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आप सैयद सांवा के हैं। कहीं नहीं हम नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद फिर जो बबलू राइन है वहाँ पे सिर्फ सिंगल प्रत्याशी बबलू राइन, और 5400-5500 वोट हमारे यहाँ पड़ता है। बिल्कुल। अगर 5400-5500 वोट में से अगर वो यहाँ तक 2500 पा जाए तो आदमी जीत लेता। बिल्कुल जीत लेता 2500 जीत लेता है। जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है सबसे भारी पड़ रहे इस टाइम बबलू राइन सबसे भारी। अच्छा ये बताइए, महंगाओं की राजनीति में 1 से 5 में कई कैंडिडेट हैं, और जाकिर बाहुबली हैं, और मुंसिफ काजी हैं, शहबाज आलम हैं, लगभग आप सभी को जानते हैं, रादिक बुखारी को भी जानते हैं, जीशान को। इनमें आपको सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन नजर आता है? इनमें तो अभी हमको मालूम नहीं है, उस साइड का तो हम नहीं जानते हैं। जी। उस साइड का तो आना जाना हमारा रायता नहीं है।
अब ये भी हमको नहीं मालूम रहता कि किस टाइप घर कहाँ कहाँ किसका लगता है, ये भी हम नहीं जानते। अच्छा अच्छा, मोहल्ला भी नहीं जानते जी, तो हम बता देते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि 6 से 10 में आपकी दुकान भी आती है जी। ये जहाँ आप बैठे ये भी 6 से 10, तो 6 से 10 में 4 कैंडिडेट आए हैं मैदान में अभी तक। एक मुन्ना बजरंगी है और एक क्या कहते हैं आदिल वास हैं, एक अयास फ़खर हैं, अयास फ़खर भी आ रहे हैं मैदान में, और एक क्या कहते हैं मोहम्मद रिजवान हैं। तो आपको इन चारों में कैंडिडेट में सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन नज़र आता है? सबसे मजबूत यही जो पुराना प्रत्याशी है, काफ़ी 2 साल की मेहनत कर रहे हैं, हाँ, आदिल भाई। हाँ, और मेरे हिसाब से जो है ये है कि फाइट इसमें 2 लोग की है हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ, एक अयाज की भी हो सकती है, हाँ। इनकी भी हो सकती है। अच्छा, अयास फ़खर की भी हो सकती है। हाँ। अयास फ़खर एक मजबूत कैंडिडेट है। है। तो अयास देखिए, कोई भी आदमी इलेक्शन लड़ता है तो कुछ ना कुछ उसके पास अपना वोट होता है, तभी वो मैदान में आता है, ऐसे खाली हाथ नहीं चलाता। हो सकता है वो भी मजबूत हो, उनको लगता हो कि मैं कहीं ना कहीं से मजबूत हूँ किसी क्षेत्र से, तभी वो इलेक्शन खड़े हुए हैं। तो देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा कि अब आदिल वो जीतते हैं या कि अयास फ़खर, ये तो वक्त बताएगा और आम मतदाता बताएगा कि कौन जीतता। अच्छा ये बताइए ऐनुल साहब कि जिला पंचायत सदस्य में जो है अर्शी जाफरी और राइन की टक्कर हो रही है, आप बता रहे हैं, क्या आप ये बता सकते हैं कि महिलाओं में प्रधानी में क्या बदलाव होगा या नहीं होगा, या सेम प्रधान रहेगा? देखिए, महिलाओं में प्रधानी की बात नहीं बता सकते हम। नहीं बता सकते। हाँ। नहीं, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, या आप कुछ साफ साफ नहीं कहना चाह रहे हैं? मामले में हम नहीं आना चाहते। आप इस मामले में नहीं आना चाहते, महिलाओं की प्रधानी में, महिलाओं की प्रधानी में आप नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, आप जबकि एक महिलाओं से नया प्रधान भी आ रहा है मैदान में, अब की ये सनी का भाई है, तालिब जाफरी है। तालिब जाफरी एक युवा चेहरा है, और युवा चेहरा होने के नाते ये बहुत वोट काट भी सकता है, ऐसा नहीं है। ये मजबूती के साथ आएगा, क्योंकि नए युवा को युवा का साथ चाहिए होता है, तो उसके साथ युवा जुड़ेगा। और तो इस तरीके से हमको लगता है कि अब की महिलाओं की प्रधानी में बहुत टफ मामला होगा, बहुत करीबी मामला होगा। जो भी जीतेगा बहुत करीबी मामला होगा। तो ऐनुल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।